नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम प्रयोगशाला परिचारक के बारे में बात करने वाले हैं। और इस प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के जो पोस्ट आए हैं, ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 880 पद जो है ये जारी किए गए हैं। और इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके 4 से 5 दिन पहले आ चुकी है और इसके फॉर्म भी फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे प्रयोगशाला परिचारक की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में भृत्य और चौकीदार और स्वीपर वाले पोस्ट की भी तैयारी आपकी हो सकती है। तो इस पूरी डिटेल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम विभागीय विज्ञापन की बात करेंगे, जहां पे ये विज्ञापन आया हुआ है, जिसके माध्यम से आया हुआ है, क्या इसके पाठ्यक्रम होंगे और कैसी इसकी रणनीति होनी चाहिए आपके चयन सुनिश्चित होने के लिए। तो इस पूरी बातचीत को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलेंगे दोस्तों और बात करेंगे कि यहाँ पर विभाग जो आपके विभागीय विज्ञापन है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है ये अभी विज्ञापन देखने को मिला है। इसमें आप देख पाएंगे साथियों कि आपका जो पोस्ट है खासतौर पे प्रयोगशाला परिचारक का, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रयोगशाला परिचारक जो है वो काफी मात्रा में ये पोस्ट आया हुआ है, जिसमें देख पाएंगे कि अनारक्षित पोस्ट में ही ये मात्र 180 पोस्ट जो है वो अलग से दिखाई दे रहे हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात की जाए या प्रयोगशाला परिचारक के तौर पे अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की भी बात की जाए तो काफी अच्छे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महिला जो बहनें हैं इनके लिए आरक्षित वर्ग के तौर पे 54, 15, 41 और 18 के तौर पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छे पोस्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात की जाए तो इनके लिए भी जो है पोस्ट काफी अच्छे आवंटित किए गए हैं। और लास्ट में आपके जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी ये पोस्ट है। तो टोटल 430 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही ये जो वैकेंसी है ना, ये काफी बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्स जब हम देखेंगे, जब सिलेबस देखेंगे तो आपको काफी संतुलित सिलेबस इसका दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो जो भृत्य होता है, जो चपरासी वर्ग वाला जो पोस्ट होता है, उसकी अगर बात की जाए तो टोटल 88 पोस्ट अनारक्षित वर्ग में, 25 पोस्ट आपके मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जाए तो उसमें है, 26 पोस्ट आपके अन्य पिछड़ा वर्ग में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें लगभग 30 पोस्ट हैं और महिला वर्ग में भी इसको अलग अलग पोस्ट इसमें डाल दिए गए। भूतपूर्व सैनिक को भी मिला के अगर देखें तो काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 210 पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पर विभागीय विज्ञापन के माध्यम से, भृत्य जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से ये पोस्ट आया हुआ है। साथ में अगर हम चौकीदार की भी बात कर लें तो चौकीदार में भी आप देखेंगे कि काफी अच्छी मात्रा में पोस्ट है। लगभग 210 पोस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वैकेंसी तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, जिसको भुनाया जा सकता है। और एक पोस्ट हमारा और रह गया है, वो है स्वीपर का। इसको भी देख ले। स्वीपर में भी लगभग आपके टोटल 30 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, कितना पेमेंट मिलेगा, इन सारी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात समझिए यहां से। देखिए, जब पद नाम की बात होगी या वेतन की बात होगी तो वेतन और पद नाम यहाँ पे आपको देखिए इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो प्रयोगशाला परिचारक जो एक प्रकार से असिस्टेंट होगा, प्रयोगशाला तकनीशियन के नीचे एक असिस्टेंट वर्क करता है जिसको हम प्रयोगशाला परिचारक कहेंगे, जो उसका सहायक होगा। श्रेणी ये चतुर्थ श्रेणी में आएगा। वेतनमान की बात की जाए, वेतन की बात की जाए, पेमेंट की बात की जाए तो 18,000 से लेके 56,900 तक का इसका पेमेंट स्केल होगा। दूसरी जो पोस्ट है हमारी भृत्य का, और तीसरा पोस्ट चौकीदार और चौथा पोस्ट जो स्वीपर है, इन तीनों में जो चतुर्थ श्रेणी है ये लागू होगा। अर्थात ये आपके चतुर्थ श्रेणी के मतलब नौकरी के तौर पे इसको देखा जाएगा। वेतन की मैट्रिक्स लेवल ये 1 आएगा। और लगभग पेमेंट की बात की जाए तो 15,600 से लेकर 49,400 तक के ये लगभग आपके पेमेंट स्केल होगा दोस्तों। तो पदनाम और वेतनमान की बात भी आपने यहाँ पे देखा। अब फॉर्म को भरने के पहले कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है कि इसकी परीक्षा अवधि क्या होगी। तो परीक्षा अवधि में आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 3 साल की परीक्षा अवधि रखी गई है। परीक्षा विधि के आधार पे ही जो है 3 साल का जो है एक अलग अलग स्केल के वाइज आपको पेमेंट मिलता है। उसके बाद चौथे साल में आपकी नियुक्ति जो है वो कंटिन्यू हो पाती है।
तो ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या बीएससी वालों को महत्व देंगे या फिर किसको महत्व देंगे, तो नहीं भैया, ये हर एक व्यक्ति के लिए जो छत्तीसगढ़ में मात्र 10वीं पास है, मात्र 10th पास है, उन सभी लोगों से ये फॉर्म भरने के लिए उनको जो है एलिजिबल कर दिया गया है। योग्यता उसकी क्या रखी गई है, मात्र 10वीं पास। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में तो लोग भरेंगे, लेकिन तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें भृत्य का, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं पास होनी चाहिए, ये भृत्य के लिए है। चौकीदार के लिए भी किसी संस्था से 5वीं पास या उत्तीर्ण होना चाहिए, और स्वीपर की भी बात की जाए ना तो 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो एक प्रकार से आपने बताया कि ये वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं परीक्षा के उपरांत होने वाली वैकेंसी दिख रही है। तो जी हाँ बिल्कुल, इस पर आपको एक अच्छी बात ये लिखी गई है कि इसके लिए टोटल आपका पेपर लिया जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। लिखित परीक्षा के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर आयु क्या होगा। तो भैया आयु एकदम ध्यान रखना, काफी अच्छा मौका दे रहा है उन नौजवानों को भी और उन युवा भाइयों को भी जिनका मैरिट भी हो चुका है, जिनकी आयु हो भी चुकी है, जो 40 साल तक की लगभग आयु लिए हुए हैं, वो सभी ये वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लीन चिट यहाँ पे बोल दिया गया है कि 40 साल से अधिक का उम्र नहीं होना चाहिए, यहाँ तक वह बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ बात समझे यहाँ से और भी चीजों को, जैसे में आपका खास तौर पे परीक्षा कैसे होगी, इसके लिए क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं। तो भैया एक तो जाति निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी कि आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ से भरना है। ऑनलाइन आवेदन आप डालने के बाद जो है आपको लिखित परीक्षा की सूचना अलग से दी जाएगी, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है, तिथि नहीं आई है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन की प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु तो पाठ्यक्रम का विशिष्ट जो परिशिष्ट है 1 और 2 वो संलग्न है, मतलब इसमें बता दिया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा क्या होगी और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। इसको हम अभी आने वाले डिटेल्स में देखेंगे। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिसमें प्रतिभा है वो बिल्कुल ये भर्ती ले सकते हैं, ये पोस्ट ले सकते हैं। इसके लिए जी जान से आपको बस मेहनत करनी है, और प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ भृत्य, स्वीपर है और चौकीदार है, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो पाठ्यक्रम क्या होगा, तो बहुत सिंपल इसका पाठ्यक्रम, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल बात कर लें। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आना चाहूंगा प्रयोगशाला परिचारक के बारे में। प्रयोगशाला परिचारक में आपका जो पाठ्यक्रम है, देखिए ये क्या पाठ्यक्रम दिया, काफी संतुलित है, काफी हल्का फुल्का है यार, है ना। बस ये है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि एक समय में हमारा क्या हुआ था कि प्रयोगशाला जो सहायक का एक जो एग्जाम पहले हुआ था, तो उसमें भी 9वीं और 10वीं का सिलेबस दिया हुआ था। बट हमको इसको एकदम हल्के में भी नहीं लेना है कि मात्र 9वीं और 10वीं का आपको साइंस पूछेगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा और आपका चयन हो जाएगा। खास तौर पे प्रयोगशाला परिचारक में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई काफी उत्तम और काफी अच्छे लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि साइंस में सिर्फ लिख दिया गया है 9वीं और 10वीं, लेकिन मैं ये मानता हूं और पर्सनली आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको 9, 10th के अलावा 11th और 12th के भी साइंस को शामिल करके पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पूरा निचोड़ साइंस विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लगभग आपके आने वाले हैं टोटल 60 नंबर के, काफी बड़ा वेटेज है इसका साइंस का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा आपका जो 40 नंबर का जो पोस्ट है, मतलब सॉरी जो नंबर है, वो 40 नंबर का जो वेटेज यहाँ पे दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये काफी अच्छा हो सकता है उन दोस्तों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मात्र आपको यहाँ पर भारत का भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ भारत का भूगोल, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भौतिक लेवल पे हो। दूसरी बात, आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है टोटल, ये छत्तीसगढ़ का टोटल आपको
सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक ढांचा, जो खाद्य सामग्री से लेके आपके उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, ऐसे सारी चीजें हैं। इसमें आपको इतिहास तक भी पढ़ना पड़ेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक लास्ट में आपका ये जो आपका सिलेबस दिख रहा है, ये टोटल है करंट अफेयर्स का, जो आपको छत्तीसगढ़ और भारत से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो ये आपने जो सिलेबस देखा दोस्तों, ये है प्रयोगशाला परिचारक का। मैं मानता हूं कि ये वैकेंसी बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा हो सकता है, आपका कैरियर चेंज हो सकता है। मात्र 3 महीने की तैयारी आप कीजिए, 3 महीने, 2 से 3 महीने की ये तैयारी आपकी नौकरी आपके हाथ में दे सकती है। ये तैयारी आपको बिल्कुल करनी है और काफी अच्छे तरीके से ये तैयारी होगी। दूसरी बात, जब सिलेबस की जाए तो आप कहेंगे सर भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पद की जो कहना चाहिए आपका सिलेबस क्या कहता है, तो भैया इसका सिलेबस ना परिचारक के सिलेबस से थोड़ा सा इजी है, कह सकता हूं। इजी इन द सेंस, आपको टोटल यहाँ पे भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। मतलब आपका इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और लगभग जो छत्तीसगढ़ का जो जीएस कहता है, वो आपका यहाँ पर वही सारे छत्तीसगढ़ का जीएस जो दिया हुआ है, वहां पे जो प्रयोगशाला परिचारक में हमने 40 नंबर के वेटेज में देखा, सेम सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट में आपका 7वें नंबर पे भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना चक्र भी पूछा जाएगा। तो ओवरऑल आपने ये समझा दोस्तों कि यहाँ पर जो सिलेबस जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं या थोड़ा भी अगर पढ़ाई के टच में है, तो ये तो पोस्ट आपके हाथ में बिल्कुल आ सकता है। अन्यथा आपको अभी भी अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी को काफी बेहतर लेवल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। 100 नंबर के ये पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही आपके प्रयोगशाला परिचारक की भी बात अगर की जाए तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 प्रश्नों के लिए 60 नंबर आपका साइंस होगा और 40 नंबर आपके अलग से जीएस वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो विभागीय विज्ञापन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि डेट आपका निकलते जा रहा है। ये फॉर्म जल्दी से भरिए। अब आप कहेंगे कि सर हमारे माध्यम से, खासतौर पे हमारे संकल्प एकेडमी के माध्यम से क्या स्पेशल आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ये कमिटमेंट करना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो परिचारक का तैयारी है और भृत्य, चौकीदार या स्वीपर जैसे पोस्ट हैं, इसकी पूरी तैयारी सिर्फ एक कोर्स में आप कर सकते हैं। वो भी हमारे यहाँ 2 से 3 महीने में आपको इतने लेवल की तैयारी हो जाएगी कि आप इस सिलेक्शन को बिल्कुल ले सकते हैं। आपको 2 कदम बढ़ाना है, हमारे साथ साथ चलना है, बिल्कुल आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पे हो सकती है। अब आप कहेंगे सर इसका आपको जो है लगभग फीस का क्या स्ट्रक्चर है आपके यहाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो फीस है खास तौर पे वो याद रखिएगा कि लगभग जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो है मात्र 999 का। मतलब मात्र 999 में 999 रुपए मात्र में ये तैयारी आपकी पूरी कराई जाएगी। 999 रुपए तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि आप हमें इस नंबर पे 8349606094 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। एक बार नंबर फिर से देखेंगे साथियों, 8349606094 इस नंबर पे हमें तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको यहाँ पे टैग करेंगे और एक स्पेशल पेड ग्रुप में जोड़ेंगे। साथ में हमारा जो संकल्प एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहां से भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये वैकेंसी आपके लिए काफी जोरदार साबित हो सकता है। फटाफट आज ही के आज ही ये जो कोर्स है ये इनरोल कीजिए और हमारी क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 3 से 4 दिन में ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट इसको इनरोल कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैं समझता हूं कि ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो फटाफट आज ही के आज ही ये कोर्स इनरोल कर लीजिए, संकल्प एकेडमी के साथ जुड़िए और इस नंबर पे फटाफट मैसेज कर दीजिए 8349606094 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।